Please subscribe, like and share to make me happy. अगर मेरे लिए कुछ नहीं करना तो अपना ही कुछ सोच लो। तुम सारा दिन घोंसले में बैठे रहते हो। मैं अकेली ये सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूंगी। ना तो तुम अंडों की हिफाजत कर सकते हो और ना ही दाना लेने जाते हो। आखिर मैं क्या करूं। अपने आने वाले इन बच्चों का ही ख्याल करो। रानो चिड़िया की हर वक्त अपने पति से यही लड़ाई होती रहती थी, लेकिन वो था कि इसकी किसी बात पर भी कान ना धरता। मैं अभी जवान हूँ, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है और मुझसे नहीं होते ये काम वाम। हर वक्त मुझ पर चिल्लाती रहती हो। एक दिन तुम इस वक्त को पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये बच्चे ही हमारा सहयोग बनते हैं। तुम्हारी वजह से पहले ही मेरे 2 अंडों को चील खा गई थी, लेकिन इस दफ़ा मैं सिर्फ दाना अपने लिए ही लाया करूँगी। तुम्हें अपना व्यवस्था खुद से करना होगा। मैं अपना सारा समय अपने अंडों की हिफाजत में लगाऊंगी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। रानो चिड़िया सारा दिन दाना की तलाश भी करती, अपने अंडों की हिफाजत भी करती, लेकिन इसका पति इसकी थोड़ी भी मदद ना करता। समय करीब आ गया है। मुझे लग रहा है थोड़े ही दिनों में हमारे बच्चे अंडों से निकल आएंगे। अब इन्हें गरमाइश की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी बात मान लो, तुम दाना की तलाश में बाहर निकलो और अपने परिवार का ख्याल करो। लेकिन इसका पति अगर दाना की तलाश में जाता भी तो सारा दिन नदी पर मौज मस्ती करके वापस लौट आता। मेरे लिए लाए हो कुछ? नहीं, आज तो सिर्फ मुझे खुद भी कुछ ही दाने मिले थे। मेरा तो अपना पेट खाली है अभी। रानो सुबह से अंडों पर बैठी हुई थी और इस इंतज़ार में थी कि इसका पति इसके लिए कुछ ना कुछ लाएगा, लेकिन वो खाली हाथ लौट आता है। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने बच्चों के लिए खुद को ज़िंदा रखना होगा। बेचारी रानो भूख से मर रही थी, लेकिन घोंसले में खाने को कुछ भी नहीं था। अगर मैं भूख से मर गई तो मेरे इन बच्चों का क्या होगा। क्यों ना कव्वे भैया से मदद मांगूं। और वो पास ही कौवों के घोंसले की तरफ जाती है। कव्वे भैया, आपको तो पता है मेरा पति सारा दिन कोई काम नहीं करता। अब मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं और मैं बाहर नहीं जा सकती अपने इन अंडों को छोड़कर। मैं तुम्हारी मिन्नती करती हूँ, सिर्फ कुछ ही दिन थोड़ा सा दाना मेरे लिए भी ले आया करो। अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपके इस एहसान का बदला चुका दूँगी। तुम परेशान ना हो, हमें जो भी थोड़ा बहुत मिला आपके घोंसले में ही आपको दे आया करूँगा। अभी तुम ये कुछ दाने ले जाओ और खा लो, इससे तुम्हें कुछ ताकत मिलेगी। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। और रानो चिड़िया कुछ दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कहाँ गई थी और ये क्या दाने कहाँ से लाई हो? मुझे भी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। शर्म करो, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो भूख से? लेकिन अभी रानो ने एक ही दाना खाया था कि इसका पति बाकी दाने उससे छीनकर खा लेता है। ये घोंसला मेरा है, यहाँ रहना है तो तुम्हें दाना पहले मुझे देना होगा और बाद में जो बचा वो तुम खाओगी, वरना उठाओ अपने अंडों को और निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा कहते हुए? तुम बाप हो इन बच्चों के। तुम देख लेना, समय आएगा जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी और तुम अपनी ये बातें याद करोगे। ज़्यादा भाषण ना दो, जब समय आएगा तो देख लेंगे। और ऐसे दिन और रात गुजरते। कौवा अपनी पड़ोसन रानो को शाम वापसी पर थोड़े से दाने दे जाता, जिसमें से ज़्यादा तो इसका पति खा लेता और जो बचता वो बेचारी रानो खाकर अपना गुजारा कर लेती। और फिर आखिर वो दिन आ गया जब रानो के अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। मेरे बच्चे निकल आए अंडों से, कितने प्यारे हैं। मेरे बच्चे कितने प्यारे हैं। रानो बहुत खुश थी, लेकिन फिर शाम को ही इसके पति ने इससे लड़ाई शुरू कर दी। मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं पता दाना कहाँ से मिलता है। तुम जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। मेरे बच्चों का आज पहला दिन है, मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो चलो निकलो मेरे घोंसले से। मुझ पर दया करो और अपने इन बच्चों की तरफ देखो। हम ऐसी रात में कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, बस तुम निकलो यहाँ से।
मेरा ये आखिरी फैसला है। और इसका पति इसे रात को अपने घोंसले से निकाल देता है। रानो बेचारी अपनी चोंच में अपने छोटे छोटे बच्चे लिए अपनी मंजिल की तरफ चल देती है, जिसका इसे कुछ पता नहीं होता। चलते चलते वो काफ़ी दूर निकल जाती है और फिर अचानक से इसे एक पेड़ पर एक खाली घोंसला नज़र आता है। शायद इसे कोई पक्षी छोड़कर चला गया है, क्यों ना मैं यहाँ ही अपना घर बना लूँ। और वो वहीं पर बसेरा करती है। रानो बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लाती और बाकी सारा समय अपने बच्चों की हिफाजत में गुजारती। समय गुजरता गया और इसके बच्चे बड़े हो गए। मम्मा, आप कितना काम करती हो हमारे लिए। आज से हम भी आपके साथ जाया करेंगे आपकी मदद करने। क्यों नहीं बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो माँ बाप का सहयोग बनते हैं। लेकिन मम्मा, हमारा बाप कहाँ है। बस बेटा, तुम्हें क्या पता कि कैसे इसने मुझे इस रात घर से निकाल दिया था, जब तुम सिर्फ 2 दिन के थे। लेकिन मम्मा, प्लीज़ हमें एक दफ़ा दिखा लाओ वो घर जहाँ हम पैदा हुए थे। अगर तुम जिद करते हो तो हम आज इसी तरफ ही चले जाते हैं। और रानो चिड़िया पुराने घर की तरफ चल देती है। जल्द ही वो पहुंच जाते हैं। वो सामने पेड़ पर है तुम्हारा वो घोंसला, यहाँ तुम पैदा हुए थे। जाओ जाकर देखाओ, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। जब दोनों बच्चे वहाँ जाते हैं तो घोंसले में किसी बीमार पक्षी को देखकर डर जाते हैं। तुम कौन हो? हमारी मम्मा का नाम रानो है। तुम रानो के बच्चे हो? हाँ, हम आए थे अपना वो घोंसला देखने, यहाँ हम पैदा हुए थे। तुम कौन हो इधर? क्या तुम अपनी मम्मा को बुला सकते हो? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता, अब मेरे पंख बीमार हो गए हैं। बच्चों के वापस ना आने पर मम्मा चिड़िया रानो उनके पीछे आ जाती है। रानो को देखकर इसका पति रोने लग जाता है। मुझे माफ़ कर दो रानो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत जुल्म किया है तुम पर। लेकिन तुम ये जान लो कि अब मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी है। मेरे बच्चे पल पल मेरा ख्याल रखते हैं और सांस सांस मुझे मम्मा कहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इस खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं। याद करो वो समय जब... बस कर जाओ रानो, बस कर जाओ। मुझे सब याद है, बस मुझे माफ़ कर दो। नहीं, मैं नहीं भूल सकती उस रात को जब तुमने मुझे मेरे मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर निकाला था। वो तो मेरी कोई नेकी थी जो मेरे काम आ गई, वरना अपने मासूम बच्चों के साथ मैं भी मर जाती। याद करो वो समय जब मैंने तुम्हारी मिन्नतें की थी, लेकिन तुम्हें मुझ पर और मेरे बच्चों पर कोई दया ना आई। अब मैं कैसे तुम्हें माफ़ कर दूं? हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर भी दूं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना बचपन तुम्हारे बगैर गुजारा। मम्मा, चलो यहाँ से, हम आपको दुखी नहीं देख सकते। शायद हमने यहाँ आने की जिद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। हमारी वजह से आपके पुराने दुख ताज़ा हुए। हम यहाँ फिर कभी नहीं आएंगे। ये कहते ही वो तीनों वहाँ से वापस चले जाते हैं और इनका पापा मायूसी से उनको देखता रह जाता है। लेकिन अब पछतावे के सिवा उसके पास कुछ नहीं होता और घोंसले में मौजूद तन्हाई और वीरानी उसे और ज़्यादा बीमार कर देती है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जवानी में हम जो करते हैं बुढ़ापे में वही हमारे सामने आता है। इसलिए जवानी में ऐसे काम करो जो बुढ़ापे में आराम दें, नहीं तो रानो के पति की तरह पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा।